तरसी हो मांसपेशियां, लौह दंड भुजबल अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। कलम इंडिया न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज बात दिनकर की करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय जीवन की आकांक्षाओं के उत्कृष्ट प्रतिनिधि कवि रहे हैं। उनकी कविताओं में विद्रोह, राष्ट्र प्रेम, अन्याय और शोषण के प्रति आवाज आपको सुनाई देगी। दिनकर की कविताओं में मानवतावाद और मानवीय मूल्यों को विशेष महत्व दिया गया। दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। वे लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित अहित की आती थी तो वह बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। रामधारी सिंह दिनकर ने ये 3 पंक्तियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ संसद में सुनाई थी, जिससे देश में भूचाल मच गया था। दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर दिनकर का चुनाव पंडित नेहरू ने ही किया था। इसके बावजूद नेहरू की नीतियों की मुखालफत करने से वे नहीं चूके। दिनकर 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए और वे 3 अप्रैल 1952 से 26 जनवरी 1964 तक इस सदन के सदस्य रहे। 1959 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वह 1960 के दशक की शुरुआत में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। 1962 में चीन से हार के बाद संसद में दिनकर ने इस कविता का पाठ किया, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का सिर झुक गया था। यह घटना आज भी भारतीय राजनीति के इतिहास की चुनिंदा क्रांतिकारी घटनाओं में से एक मानी जाती है। उन्होंने कहा था, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, फिरा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम भी। एक बार राज्यसभा में हिंदी के अपमान को लेकर उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था। बात 20 जून 1962 की है। तब उन्होंने नेहरू को इशारा करते हुए कहा था कि देश में जब भी हिंदी को लेकर कोई बात होती है तो देश के नेतागण ही नहीं बल्कि कथित बुद्धिजीवी भी हिंदी वालों को अपशब्द कहे बिना आगे नहीं बढ़ते। पता नहीं इस परिपाटी का आरंभ किसने किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस परिपाटी को प्रेरणा प्रधानमंत्री से मिली है। पता नहीं 13 भाषाओं की क्या किस्मत है कि प्रधानमंत्री ने उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, किंतु हिंदी के बारे में उन्होंने आज तक कोई अच्छी बात नहीं की। मैं और मेरा देश पूछना चाहते हैं कि क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया था ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनाए? क्या आपको पता भी है कि इसका दुष्परिणाम कितना भयावह होगा? परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। दिनकर को हर कोई अपने तरीके से याद करता है, साथ ही उनकी कविताओं और रचनाओं से प्रेरित होता है। लेकिन मातृभूमि स्वयंसेवी संस्था लगातार दिनकर के पद चिन्हों पर चलकर बिहार के बेहतर भविष्य को लेकर प्रयासरत है। खासकर शैक्षणिक क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। दिनकर शोध संस्थान 2017 से लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इस संस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि 23 अप्रैल के कार्यक्रम का थीम मैं भी दिनकर तू भी दिनकर रखा गया है। साथ ही संस्था का कहना है कि दिनकर के नाम पर राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ बनाया गया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कोई खास कदम नहीं उठाए गए। सड़क, चौराहे और भवन का नाम दिनकर जी के नाम पर रखने से उनको सच्चा सम्मान नहीं दे सकते।
बल्कि उनके नाम पर शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठाकर ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। उनकी स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण एक बड़ी पहल होगी। संस्था अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग कई साल से कर रहा है, जिसमें कला, विज्ञान, खगोल शास्त्र समेत सभी विषयों के अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था, साथ ही वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी सुविधाओं से लैस हो। इसके लिए संस्थान सरकार की हर तरह से मदद को भी तैयार है। फंडिंग की व्यवस्था से लेकर उसके निर्माण का पूरा खाका भी तैयार है। संस्थान सिर्फ सरकार से जमीन देने की मांग कर रहा है। इसे लेकर संस्थान अब तक सीपी ठाकुर, विवेक ठाकुर, रामकृपाल यादव, रविशंकर प्रसाद समेत 25 से ज्यादा नेताओं को ज्ञापन भी सौंप चुका है। संस्थान हर साल कार्यक्रम के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी करता है। कोविड के दौरान लोगों की मदद हो या ब्लड डोनेशन कैंप लगाने वाले समाज के ऐसे लोगों को चुनकर संस्थान हर साल उनके उत्साहवर्धन के लिए सम्मानित करता आ रहा है। इस साल भी दिनकर शोध संस्थान बापू सभागार, गांधी मैदान, पटना में 23 अप्रैल को कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में बीजेपी से जुड़े कई नेता शामिल होंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सह प्रभारी विनोद तावड़े, संजय जायसवाल, नेता विधानमंडल विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और आर.के. सिंह, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी समेत कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रहेगी। दिनकर जी की काव्य कृति में विद्रोह और क्रांति का स्वर सुनाई देगा। ऐसी ही एक कृति है, स्वत्व मांगने से न मिले संघात पाप हो जाए, धर्मराज बोलो वे शोषित, जिए या कि मर जाए। आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।